तो चलिए मैं एक रेजिस्टेंस के बारे में समझा देता हूँ कि कैसे क्या होता है और कितना वोल्टेज रहेगा, और इसका जोड़ घटाना पहले ही मैं वीडियो में बना के डाल चुका हूँ। आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो फार्मूला भी आपको मिल जाएगा कि इसका क्या होता है। यहाँ पे मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ, तो इसके लिए मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, ऐसे ही समझ लेते हैं। अगर दो रेजिस्टेंस, ये बैटरी है हमारी, ये 12 वोल्ट की, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगी है 1K की यहाँ पे एक लगा दिया हूँ, एक 1K की रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया हूँ। दोनों का जॉइंट ये है यहाँ पे सेंटर, एक पॉइंट निगेटिव पॉजिटिव की तरफ लगा दिया, एक निगेटिव की तरफ। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज मिलेगा, तो यहाँ पे हमें वोल्टेज मिलेगा 6 वोल्ट। सीधे इसका आधा हो जाएगा यहाँ पे, चाहे यहाँ से यहाँ करेंगे या चाहे यहाँ से यहाँ नापेंगे। या अगर यहाँ से नापेंगे तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव 6 वोल्ट मिलेगा, अगर यहाँ से नापेंगे यहाँ पे तो हमें 6 वोल्ट निगेटिव मिलेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव हो जाएगा इधर से, अगर इधर से नापेंगे तो उधर से आकर के पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा चीज़, रेजिस्टेंस हमेशा जो है करंट को रोकता है, वोल्टेज को नहीं, वोल्टेज को बिल्कुल नहीं रोकता है। तो अगर यहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंस लगा रहेगा तो ये वोल्टेज, हम अगर ओपन सर्किट है तो यहाँ पे कितना भी रेजिस्टेंस आप लगा दीजिए, कितने भी मान का लगाइए, वोल्टेज आपको मिलता ही रहेगा, उतना ही वोल्टेज मिलेगा। लेकिन जैसे ही इसमें कोई अगर जो हम लोड लगा देंगे, यहाँ पे अगर कोई लोड लगा दिया तो अब इस यहाँ पे जो है एक निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ऐसे मतलब ये करंट को रोकेगा और वोल्टेज यहाँ पे कम हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हम समझते हैं कि कैसे ये हम काम क्या करने वाले हैं, किस लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम इसके बारे में समझ लेते हैं। इसकी 3 पिन है, 1 2 3, और यहाँ भी 3 है। तो एक्चुअली इसके अंदर 2 सेट है, इसके अंदर 2 सेट है, और वो सेट ऐसा है, ये रेजिस्टेंस है 10K का है, तो 10K यहाँ पे मैंने लिख दिया है, और 10K है तो यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे और यहाँ तक। अगर हम इसमें सप्लाई दे देते हैं 12 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पे 12 वोल्ट निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव दे दिए सप्लाई। अगर हम यहाँ पे एक पिन रख लेते हैं इस तरह से, और वोल्टेज जब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हमें 0 0 मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे सेंटर पे आएंगे, बिल्कुल सेंटर पे, तो उस समय हमारा मीटर 6 वोल्ट दिखाएगा। लेकिन जैसे और आगे बढ़ते जाएंगे तो वोल्टेज बढ़ते लास्ट में हमारा यहाँ पे 12 वोल्टेज शो करने लगेगा। इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसका ही इस्तेमाल करके मैं वो कंट्रोल बना रहा हूँ जिससे हमें समझ में आ सके कि कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैंने फिक्स नहीं, वेरिएबल कर दिया हूँ, इसीलिए कि ये वेरिएबल 2 है इसके अंदर। तो हमें 2 सप्लाई चाहिए थी, और 2 सप्लाई किस लिए चाहिए थी वो भी अभी आगे मालूम पड़ जाएगा आपको। अगर जो मान लीजिए कि यहाँ पे रेजिस्टेंस मैंने 10K का यहाँ पे लगाया है, तो या 10K की अगर लगाया है, 12 वोल्ट की सप्लाई है, तो कितना होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 2K बन रहा है, यहाँ तक 2K है, तो कितना वोल्टेज यहाँ पे आएगा। तो इसका सीधे सिंपल सा है कि 12 वोल्ट ऐसे लिख लीजिए। अब 12 वोल्ट में ये 12K है तो 12,000 हो गया, भाग दे दीजिए, जितना आएगा उसमें ये 2K अगर है, 2K अगर 2K है यहाँ पे, तो 2K है तो जितना आता है उसमें जो है फिर 2000 का गुणा कर दीजिए, जितना आएगा वही वोल्टेज आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही रेजिस्टेंस का निकालते हैं। ज़्यादा लंबा चौड़ा और ये करते हैं वो करते हैं, इतना मैं नहीं जानता हूँ, मैं ऐसे ही करता हूँ और आसानी से हो भी जाता है। पर से आती है A 3 5 8।
ये अलग अलग नाम से बहुत सी आती है। और इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर की बनावट अगर देखते हैं तो ये आईसी हो गई, ये उल्टा मैंने बना दिया, इधर से होना चाहिए, किधर से भी हो काम एक ही है। तो यहाँ पे जो है प्लस सप्लाई रहती है, यहाँ पे जो है ग्राउंड होता है, जी रहता है, यहाँ पे एक इनपुट होता है, दूसरा इनपुट यहाँ पे होता है, अंदर साइड में ऐसा बना रहता है, यहाँ से आउट निकलता है जो इस पिन से होता है, और यहाँ पे ये चौथे पिन है, ये चौथी पिन है, यहाँ से निकलेगा। ये 4 पिन, इसको मैं नीचे कर दिया ज़्यादा, यहाँ से निकलता है, ठीक है। और एक पिन ये है, ये हुआ, ये हुआ। वैसे ही यहाँ पे एक रहेगा, और एक पिन ये है, एक पिन ये है, इसके अंदर भी ऐसे ही लगा रहेगा। एक ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये आउट है, ठीक है। ये आउट है, इसका आउट ये है, ये इनपुट है, ये भी इन है, और ये भी इन है, ये भी इन है, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि ये होता कैसे है। इसके लिए अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि जो मैं सप्लाई बनाया हूँ यहाँ पे मैं जो सप्लाई बनाया हूँ वो कैसे बनाया हूँ। क्योंकि जब भी मैं इसको घुमा रहा हूँ ऐसे एक तरफ अगर लेके जाऊँगा तो इधर की सप्लाई प्लस होना शुरू हो जाएगी, तो इधर की माइनस होगी। वापस रिवर्स करेंगे तो इधर की प्लस हो जाएगी, इधर की माइनस होना शुरू होगी, क्रमशः धीरे धीरे स्लोली घुमाएंगे तो स्लोली कम होगी। इसका मैंने क्या कर दिया है कि जो हमारी ये पॉइंट है मैंने दोनों को ऐसे लगा दिया, ठीक है। ये घुमाने का अपना ये एक सेंटर निकल के आ गया है, इसको मैंने ला करके इसके साथ में अटैच कर दिया, एक के साथ में। दूसरा वाला जो है ये वाला मैंने ला करके इसके साथ में अटैच कर दिया, ठीक है। इसकी ये सप्लाई मैंने यहाँ पे प्लस सप्लाई दे दिया है, यहाँ पे मैंने प्लस सप्लाई दे दिया है, यहाँ पे मैंने इसके साथ में ये निगेटिव सप्लाई दे दिया यहाँ पे। तो लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैंने 2.2 के का एक रेजिस्टेंस लगा दिया है सेफ्टी के हिसाब से। क्यों? क्योंकि अगर कहीं पे चेक करते समय शॉर्ट होगा तो नुकसान ना हो, हमारी आईसी ख़राब ना हो, क्योंकि हमको इस्तेमाल करना है इसका। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ वो चीज़। ये देखिए, ये सेंटर वाली पॉइंट है, ठीक है। ये सेंटर की आप देख रहे हैं, सेंटर की एक एक पिन मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। कहाँ पे? 2 और 3 पे, 2 और 3 पे मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है उसको। अब इस तरफ का ले लेते हैं, इसमें जो तीसरी पिन है तो इधर का देखिए, लास्ट तीसरी का मैंने ला करके पहले पे अटैच कर दिया है, और ये वाला घुमा करके इसके वाले पे, यानी एक प्लस में जाएगा तो दूसरा माइनस में आवे, इसके लिए यहाँ पे मैंने ऐसा किया है। और दोनों रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ पे लगा दिया है दोनों पॉइंट से। तो निगेटिव यहाँ पे रहती है 4 नंबर पिन पे, तो 4 नंबर से मैंने कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे 8 नंबर पे रहती है तो 8 नंबर पे भी अटैच कर दिया है, यानी दोनों में से मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया है। और लगाने का मकसद क्या है, तो चलिए अब इसको हम प्रैक्टिकल के तौर पे रेजिस्टेंस और वोल्ट मीटर लगा करके मैं दिखाता हूँ, तो समझ में आएगा आगे का। लेकिन उससे पहले ये आईसी काम कैसे करती है तो इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करती है, क्या होता क्या है इसका। ये पहले कर लेते हैं, देख लेते हैं पेपर में, तो फिर इसको आईसी को हम समझेंगे प्रैक्टिकल के, यानी चेक करके दिखाएंगे। ये हमारी आउट पिन है,
ये हमारी 2 नंबर हुई, ये हमारी 3 नंबर, और ये हमारा ग्राउंड है G, और यहाँ पे प्लस। ये 5 वोल्ट से लेकर के, लेकिन ये अक्सर करके 5 वोल्ट और 15 वोल्ट 20 वोल्ट पे ही ऑपरेट कराई जाती है। तो कोई भी सप्लाई हो, चलिए मैंने यहाँ पे 12 वोल्ट दे दिया, तो 12 वोल्ट दे दिया, तो अभी ये हो गया, ये 12 वोल्ट दे दिया। अब इस वाले पिन पे अगर हम कोई रेजिस्टेंस लगा करके यहाँ पे मैंने सप्लाई दे दिया 5 वोल्ट, प्लस 5 वोल्ट दे दिया, तो यहाँ से हमको 12 वोल्ट से कम यानी 10 वोल्ट हमको यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर 5 वोल्ट यहाँ भी मैं अप्लाई करता हूँ, तो भी हमें सप्लाई वही आउटपुट मिलता रहेगा। लेकिन यदि ये सप्लाई 5.1 होती है, तो उस समय ये सप्लाई 0 हो जाएगी, यानी तराजू के एक पलड़े पे अगर बैलेंस है तो ये बोलेंगे कि सही है, चल रहा है, सब बराबर है। लेकिन एक तरफ वजन जैसे ही होता है तो माइनस होगा, यानी यहाँ पे 0 हो जाएगी, सप्लाई आउटपुट 0। तो इससे जो भी वर्क कराया जाएगा उसे बंद कर दिया जाएगा। यदि ये 5.1 वोल्ट ही हो, ये सप्लाई बढ़ करके 5.2 हो जाती है, तो फिर ये सप्लाई ऑन हो जाएगी। यही काम इसमें कराया जाता है। और ये सप्लाई को कराने के लिए अलग अलग सर्किट में जो शंट रजिस्टर होता है, ये हमारी सप्लाई IPM को दे देते हैं, और ये ग्राउंड से जो आती है, और ये 0.5 मिली ओम्स की रेजिस्टेंस होती है। और इसको एडजस्ट ऐसे किया रहता है कि ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट से रेजिस्टेंस के ज़रिए एडजस्ट किया रहता है कि दोनों का वोल्टेज लगभग क्या बिल्कुल एकदम बराबर रहेगी, या फिर ये कंडीशन पे रखी जाती है कि इससे ये कम रहेगी। होता क्या है कि जब हमारी रेजिस्टेंस इस पे लोड पड़ता है, जैसे IPM में यहाँ पे लगा हुआ है, इस तरफ IPM हमारा लगा हुआ है, जब इस पे लोड पड़ेगा, आप ध्यान दीजिए, जब इस पे लोड पड़ेगा तो हमारी प्लस जो सप्लाई है, वो प्लस सप्लाई इसके, यानी ये तो G है हमारा, इसकी अपेक्षा यहाँ पे पॉजिटिव बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे पॉजिटिव बनना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये पॉजिटिव बनना शुरू होगा, ये सप्लाई, यही सप्लाई, ये पॉजिटिव बनना शुरू होगा, ये वोल्टेज बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा। जैसे ये बढ़ेगा, ये हो गया 3, और जैसे ही 3 होगा, यानी ओवरलोड प्रोटेक्शन IC के जरिए 3, 5, 8 से कराने के लिए यहाँ पे जैसे ही ये बढ़ेगा, ये हो जाएगा यहाँ पे सप्लाई इसकी 0 होगा। उस समय तुरंत जो है सप्लाई ड्रॉप करके, यानी बंद, ये सप्लाई बंद हो जाएगी। 0 होगा तो होगा क्या, उसके साथ में और भी तो होना चाहिए कि 0 होने से क्या होगा, जो IPM हमारा होता है, FO वोल्टेज जो है, FO अलग अलग सर्किट में अलग अलग कुछ भी हो सकता है, नाम अब इसका मैं फुल फॉर्म बताने वाला नहीं हूँ, ज़रूरत भी नहीं है। ये वोल्टेज 5 वोल्ट हमारा होना चाहिए IPM पे, 5 से 3 वोल्ट तक
3.5 वोल्ट तक होना चाहिए। अब इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ से एक रेजिस्टेंस के जरिए ऐसे 5 वोल्ट के साथ में 5 वोल्ट से ऐसे किसी सर्किट में, सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ और किसी में होगा भी नहीं, तो ऐसा मत समझिए, 5 वोल्ट यहाँ से पुल अप कराया रहेगा ऐसे। अगर यहाँ पे 10 के है, आप देखेंगे कि इसके लिए आईपीएम में वहाँ पे जो भी लगी होती है वो बहुत ज़्यादा मान की रेजिस्टेंस लगी रहती है, 10 के में लगी रहती है, या मतलब के में ही रहेगी, कम नहीं होगी। और 10 की यहाँ पे भी है। चलिए देखते हैं। तो एक ही लगा देते हैं, 2 लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, एक ही लगा देते हैं। अब हमारा यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, ये वाली सप्लाई को मैं यहाँ पे लाके ज्वाइंट कर दिया। यदि जिस समय यहाँ पे 0 रहेगा, ये तो ड्रॉप कर देगी, खींच के डाउन कर देगी इसको, यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं रहेगी। लेकिन जब ये ऑन रहेगी तो ये सप्लाई, ये जो है 12 वोल्ट की, 5 वोल्ट की, जो भी है, जो सप्लाई पे ऑपरेट कराएगा, माइक्रो कंट्रोलर्स के साथ में रहेगी, तो इसके साथ में अगर रहेगी तो 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट से ही ऑपरेट होगी। 3.1 होगी तो 3.1 से ऑपरेट कराई रहेगी, जिससे भी कराई रहे। इसका काम ही यही है, ये फंक्शन जो है, इसका फंक्शन का तरीका जो है यही है। तो जब ऑन रहेगी उस समय तो ये सप्लाई देती रहेगी और ये वोल्टेज बराबर रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ समस्या हुई, तो ये सप्लाई जैसे ही होगी ये हो जाएगा 0, तो इसको डाउन कर देगी, यानी ये वाला सीधे लेकर के ग्राउंड की तरफ लाएगी, यानी यहाँ पे सप्लाई, ये सप्लाई डाउन अपना ख़त्म हो जाएगी, तो आईपीएम सेफ मोड में चला जाएगा। तो ये इसका हम पहले प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं तो समझ में आएगा, नहीं तो ये तो झूठी हवाई बात हो जाएगी।